इस बीच बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की गौ हत्या पर टिप्पणी। नर्क में सड़ता है गाय की हत्या करने वाला। तो देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है और हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों का हवाला भी दिया। केंद्र गौ हत्याओं पर कानून बनाए। लखनऊ बेंच की तरफ से कहा गया है गाय को संरक्षित पशु घोषित किया जाए। तो जस्टिस शमीन अहमद ने गौ हत्या पर टिप्पणी की। सभी धर्मों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। शमीन अहमद हिंदू धर्म समेत सभी धर्मों का सम्मान हो, यह कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है और व्यक्तिगत तौर से मैं स्वागत करता हूं। और केंद्र सरकार को क्या करना है पूरे देश की जो स्थिति है उसके क्रम में और कैसे करना है वो केंद्र सरकार उस पर जवाब देगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि फैसले का मतलब हृदय से स्वागत है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हो, हाई कोर्ट की तरफ से लखनऊ की बेंच में ये फैसला सामने आया है और ये कहा गया है कि गौ हत्या पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई हाईकोर्ट की तरफ से, नर्क में सड़ता है गाय की हत्या करने वाला। हाईकोर्ट ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का भी हवाला दिया। केंद्र गौ हत्या पर कानून बनाए। हाईकोर्ट की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया और साथ ही साथ लखनऊ बेंच गाय को संरक्षित पशु घोषित किया जाए, ये लखनऊ बेंच के हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नर्क में सड़ता है गाय की हत्या करने वाला। लखनऊ हाईकोर्ट की तरफ से ये बयान दिया गया और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जस्टिस शमीम अहमद ने गौ हत्या पर जो टिप्पणी की, सभी ग्रंथों का जिक्र भी उन्होंने किया और ये कहा कि सभी ग्रंथों का सम्मान करना बेहद महत्वपूर्ण है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हिंदू धर्म समेत सभी धर्मों का सम्मान हो। हाईकोर्ट की तरफ से ये जाहिर किया गया कि जिस तरीके से हिंदू धर्मनिरपेक्ष देश है। इस पर अधिक जानकारी के साथ अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, लखनऊ बेंच की जो टिप्पणी सामने आई है गौ हत्या के मामले को लेकर, यह कह दिया गया कि नर्क में सड़ता है गायों की हत्या करने वाला। साथ ही यह भी कह दिया गया कि एक ऐसे कानून को स्थापित किया जाना चाहिए ताकि लोगों में गौ रक्षा को लेकर भी जो सवाल खड़े होते थे वो शांत हो सके और गौओं की रक्षा की जा सके। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम तब हुआ जब हाईकोर्ट में बाराबंकी के शख्स मोहम्मद अब्दुल खलीफ ने आपराधिक मुकदमे को खारिज करने को लेकर के अदालत का अप्रोच किया। अदालत में जब किया तो अदालत ने उसकी जो याचिका थी उसको खारिज करते हुए ये टिप्पणियां की हैं और उसमें ये कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का यहाँ पर सम्मान होता है। हिंदू धर्म में विश्वास है कि गाय जो है वो रक्षा और सम्मान इसका किया जाना चाहिए। तमाम उसको दैविक और प्राकृतिक गुण हासिल हैं। इसी आधार पर उन्होंने इसको संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्णय लेने की बात जो है सलाह के तौर पर दी है। जस्टिस की इस बात को लेकर के काफी चर्चा है कि इससे पहले भी एक दो अदालतों में जो है बयानात या ऑब्जर्वेशन इस तरीके के आए हैं जिसमें गो हत्या, गो मांस की बिक्री और उसकी खपत को लेकर के कई तरह के मसले जो है वो सामने रखे गए हैं। दरअसल एक टिप्पणी है हाईकोर्ट की और इस टिप्पणी पर सरकार किस तरीके कदम उठाएगी जरूर इस बात को लेकर के इंतजार होगा। लेकिन जो याचिका थी जो अब्दुल खलीफ की तरफ से दाखिल की गई थी उसको जो है लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की है उसने खारिज कर दिया और उसी को खारिज करते हुए सारी टिप्पणियां की हैं। बिल्कुल। साथ ही अवनीश, जरा ये भी बताइएगा कि धार्मिक ग्रंथों का जिक्र भी हाईकोर्ट की इस बेंच की तरफ से किया गया और ये तक कह दिया गया कि क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसे में कानून बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। तो क्या ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ऐसा कोई कानून भी देखने को मिलेगा, गौ के संरक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी? देखिए, निर्णय तो सरकार को लेना है कि सरकार इस ऑब्जर्वेशन को किस तरीके से लेती है, लेकिन एक सुझाव के तौर पर जस्टिस ने अपना जो डिटेल ऑब्जर्वेशन था इस पूरे निर्णय को लेकर के जो बातें कही हैं उसमें व्यापक तौर पर इन चीजों का जिक्र किया और कई सारे धार्मिक ग्रंथों का, शास्त्रों का, धार्मिक अनुष्ठानों का, रीति रिवाजों का जिक्र जो है वो इसके अंदर किया गया। वो चाहे गाय से जुड़ी हुई तमाम जो है अलग अलग कहानियां, किस्से या उनसे जुड़ी हुई जो तथ्य धार्मिक ग्रंथों में दिए हुए हैं उन सबका जिक्र करके कहा गया कि हिंदू धर्म में एक
आस्था का केंद्र है, एक आस्था का विषय है। और समुद्र मंथन के दौरान भी जिस तरीके से जो है समुद्र से जो है गाय निकली, दूध निकला, इन तमाम चीजों को भी इसमें रेफरेंस करते हुए उन्होंने बात कही है। साथ ही साथ दूध का जो स्रोत है वो 4 पुरुषार्थ की बात भी जस्टिस ने अपने आदेश के अंदर कही है कि कहा है कि उद्देश्य, धर्म या धार्मिकता या भौतिक धन या काम या इच्छा या मोक्ष की बात जो है वो इसमें कही गई है। कई सारे विषयों को उन्होंने अपने, लेकिन इस बीच अवनीश सवाल ये भी उठता है कि कई ऐसे विधायक या नेता आज भी ऐसे नजर आते हैं जो कि खुलेआम ये कहते हैं कि हम तो गौमांस को खाते हैं और इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि सबका अपना अपना निजी विचार होता है। ऐसे में क्या आने वाले समय में अगर एक कानून को तैयार कर दिया जाता है तो क्या उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, गो हत्या को लेकर के, गो संरक्षण को लेकर के कई सारे प्रदेशों में पहले से कानून है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके संरक्षण के लिए क्या कुछ व्यापक कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर प्रतिबंध कितने सख्त और होने चाहिए, इसको लेकर के बहस जरूर हो सकती है। और यही वजह है कि जब अदालत में इस तरह का मामला आया तो उन्हीं पुराने कानूनों के आधार पर उसको खारिज किया गया। कई प्रदेशों में इस तरह की वस्तु स्थिति नहीं भी है, जैसे पूर्वोत्तर के कुछ राज्य, दक्षिण के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, लेकिन उत्तर भारत के तमाम राज्यों में इस तरह के प्रतिबंध पहले से व्याप्त हैं और उस पर लगातार कार्रवाई होती है। उसी आधार पर हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज किया है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अवनीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के